हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 15 जुलाई और 15 जुलाई साल 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। आप लोगों को अगर सीईटी मेंस की तैयारी करनी है तो आप लोग स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाइएगा और वहाँ पे लास्ट बैच है, उसे आप बाय कर सकते हैं। कंप्लीट बैच है फॉर सीईटी मेंस प्रिपरेशन के लिए, तो आप इस बैच को बेझिझक ले सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन करनी ही है तो भटकना क्यों है और ना ही इतना सोचना क्यों है, क्योंकि कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा है। जितना देर करेंगे उतना ही देर होता जाएगा। तो कंटेंट कंप्लीट करने के लिए अभी से ही इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। पिछले सेशन में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सी झील 1947 में बनाई गई थी जब वह दो छोटी पहाड़ियों को मिलाया गया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर था बड़खल झील, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल परफेक्ट था। बड़खल झील बड़खल गांव में एक प्राकृतिक झील थी। 1947 में जब दो छोटे पहाड़ी थे उनको मिला के इसको बनाया ताकि आसपास के खेतों की पानी की आपूर्ति है वो बहुत अच्छे से मिल सके। सिंचाई के लिए इसको मेनली बनाया गया था और सिंचाई के लिए पहाड़ी से उतरने वाला जो पानी बारिश का है उसको रोकने के लिए दो नीची अरावली पहाड़ी के बीच एक बांध बना के इसको तैयार किया गया। और एक मानव निर्मित यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 1972 में इस झील के किनारे एक रिजॉर्ट भी बनाया जो बहुत फेमस रिजॉर्ट है, आकर्षक का काम भी करता है यहाँ पे। और बड़खल नाम फारसी शब्द है बीडा खाल। इसका मतलब होता है हस्तक्षेप से मुक्त, मतलब किसी का कोई भी इंटरफेयर ना हो इसमें। इस बाकी ऑप्शंस में दमदमा, कर्ण और हथीनी कुंड भी है। जैसे दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील है, गुरुग्राम जिले के सोहना के पास में है। और कर्ण झील हरियाणा के करनाल में है। हथीनी कुंड झील हरियाणा के यमुनानगर में है और यमुना नदी के ऊपर ये बनी हुई झील है। हरियाणा में सरपंचों की पेंशन अभी बढ़ा के कितनी कर दी गई है। तो हरियाणा में सरपंचों की पेंशन है वो बढ़ा के 5,000 रुपये कर दी गई है। काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं हरियाणा में। पूर्व पंचायती राज प्रतिनिधियों के पेंशन में बढ़ोतरी हुई है। जैसे जिला परिषदों के अध्यक्ष की पेंशन पहले 2,000 होती थी, अब उनको 3,000 कर दिया। जिला परिषदों के उपाध्यक्ष की जो पेंशन पहले 1,000 रुपये होती थी अब उनको 1,500 मिलेंगे। पंचायत समिति के अध्यक्ष जो होते थे ना उनको पहले 1,500 मिलते थे और उनको अब मिलेंगे 2,250 रुपये। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष को पहले 750 रुपये मिलते थे, अब उनको 1,125 रुपये मिलेंगे। सरपंचों की पेंशन पहले 2,000 थी, अब इनको 5,000 रुपये मिलेंगे। पंच को पहले 600 मिलते थे, अब इनको 1,600 रुपये मिलेंगे। पूर्व सरपंचों की पेंशन पहले 1,000 रुपये थी और उसमें जो है ना अभी बढ़ा के उनको कर दिया गया है कितना, 1,500 रुपये कर दी गई है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं आप लोगों को याद करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा सवाल बन सकता है पंचायती राज से रिलेटेड। हरियाणा के कितने गांव अभी हाल ही में तहसील नरवाना में शामिल हुए हैं। तहसील नरवाना में शामिल हुए टोटल 2 गांव। जींद जिले के गांव हैं, एक है बडनपुर और एक है सुंदरपुरा। इस तहसील मतलब तहसील उचाना से अब तहसील नरवाना में ये शिफ्ट हो गए। पहले थे तहसील उचाना में, अब तहसील नरवाना में शिफ्ट हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी फैसले लिए गए हैं। 12 जुलाई 2024 की एक मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें आईटी सक्षम युवा योजना 2024 के तहत पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना मंजूर हुई है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए किफ़ायती आवास। और गांव सेरधा कैथल में अमरनाथ भगत जयराम गर्ल्स कॉलेज का राज्य सरकार जो है ना वो अधिग्रहण करेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गर्ल्स कॉलेज राज्य सरकार यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंडर आने वाला है ये। गांव रंगला नूह की 7 एकड़ 4 कनाल 7 मरला जमीन मातृधारा गोवंश रक्षण और संवर्धन ट्रस्ट को गौशाला बनाने के लिए 20 साल के लिए पट्टे पे देने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी हुई है। अच्छा, इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ये लागू करने के लिए भी जैसे शहरी आवास योजना है, शहरों में लोगों को घर मिल रहे हैं, वैसे ही गाँव में भी गरीब लोगों को। इसके अलावा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वार्ड चुनाव चुनाव का सीमांकन नियम 2023 है, इसमें संशोधन को मंजूरी मिली है। ऐसे ही इनके अधिनियम 2014 है, उसमें भी अमेंडमेंट के लिए मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में। ये 12 जुलाई का डेटा था। वैसे मैं पिछले 2 दिन के करंट अफेयर्स आपके आगे ले नहीं पाया था, मैं आउट ऑफ सिटी था इसी करके।
खैर, अगला सवाल हमारा आता है कि हरियाणा के किस जिले में सरकारी पशु चिकित्सालय को किया जाएगा 24/7 आवर्स मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार के साथ द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन का हाल ही में समझौता हुआ है। द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन का भी हाल ही में समझौता हुआ है गुरुग्राम के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा सवाल। हरियाणा के पशुओं के प्रति संवेदनशील हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में सरकारी पशु चिकित्सालय को 24/7 आवर्स मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड किया है। हरियाणा सरकार के साथ एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना अभी हाल ही में समझौता हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सा सवाल आपसे बन सकता है। और गुरुग्राम के क्वेश्चन तो आपको पता है आते भी बहुत हैं ऐसे वाले। जैसे थोड़े दिन पहले वो क्वेश्चन आया था ना, ग्रेन एटीएम हरियाणा का पहला कहाँ पे खुला, तो उसका आंसर गुरुग्राम था। और काफ़ी अच्छा सवाल था, सिंपल था, पेपरों में इवन 2 बार आ चुका है वो वाला सवाल। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा गवर्नमेंट ने सरकारी पशु चिकित्सालय के लिए 24/7 आवर्स मल्टी स्पेशलिटी पशु अस्पताल में अपग्रेड, जहाँ पे 2400 घंटे पशुओं को, जैसे इंसान की इमरजेंसी होती है वैसे ही पशुओं की इमरजेंसी के लिए द एनिमल केयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में समझौता किया है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने शहीदों के अनुग्रह राशि को बढ़ा के कितना कर दिया, तो शहीदों के अनुग्रह राशि को बढ़ा के कर दिया है 1 करोड़। हरियाणा सरकार ने अब बलिदानी सैनिकों और पुलिस जवानों के आश्रितों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इन्होंने अनुग्रह राशि को बढ़ा के दोगुना कर दिया और अब शहीद परिवार को 50 लाख रुपए की जगह पे 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। इसकी जानकारी सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राज्य मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव उन्होंने जानकारी दी है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। शहीदों की अनुग्रह राशि अभी 50 लाख से बढ़ के 1 करोड़ रुपए हो चुकी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 के बाद 20 लाख से 50 लाख की गई थी। जैसे 24 मार्च 2016 को या उसके बाद युद्ध या आईडी विस्फोट या उग्रवादी या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई या सीमा पर झड़प में हताहतों के लिए संशोधित अनुग्रह, मतलब इनके दौरान किसी की जान गई है तो उनको पहले 20 लाख मिलते थे, 20 लाख से बढ़ा के उनको 50 कर दिए गए थे। और अब 2024 में जो है ना ये बढ़ा के कर दिए गए हैं, 1 करोड़ कर दिए गए हैं, डबल कर दिए गए हैं डायरेक्ट। ये हरियाणा सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी व उनके आश्रितों को दी जाने वाली पेंशन है उसको भी बढ़ा दिया है। तो उस पेंशन को कितना बढ़ा दिया, उस पेंशन को 40,000 कर दिया है अभी। तो नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी और उनके आश्रितों के लिए नई पेंशन राशि की घोषणा की है। 1 जुलाई से स्वतंत्रता सेनानियों को 40,000 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्रियों ने अपने आधिकारिक जो हैंडल है उसके ऊपर एक वीडियो पोस्ट करके कहा है कि जिसने देश के लिए बलिदान दिया है उनके लिए तो हम ऐसा कर ही सकते हैं। पहले 25,000 होती थी, अब उनको बढ़ा के कितना कर दिया, 40,000 रुपये कर दिया गया है उनकी पेंशन को। ठीक है, इसके अलावा और भी है, जैसे आपातकाल के दौरान जिन्होंने संविधान की रक्षा की है उनकी पेंशन भी 10,000 से बढ़ा के 1 जुलाई 2024 से 20,000 रुपये होगी, मतलब डबल हो गई है। हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2018 को हरियाणा शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना स्टार्ट की थी। इसका टारगेट था कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जो इमरजेंसी लगी थी उसके दौरान जो सक्रिय रूप से जिसने हिस्सा लिया था और उन्हीं हरियाणा वासियों को 10,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। अब उसी पेंशन को हरियाणा में डबल किया है। तो अल्टीमेट मतलब कभी ये सवाल आए ना आपके आगे, ये हरियाणा शुभ्र ज्योत्सना पेंशन योजना, इसके तहत कितने रुपए मिलते हैं, किन को मिलते हैं, ये जो आपातकाल के दौरान जो जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत या कारावास का जिनको सामना करना पड़ा था उनके परिवारजनों को जो पेंशन मिलती है ना उसके तहत 10,000 से बढ़ा के कितना कर दिया, 20,000 रुपये कर दिया अभी। हाल ही में हरियाणा में कौन सा वन महोत्सव मनाया गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भैया आज के सारे सवाल ना आपके पेपर ओरिएंटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मेट का ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, और जहां तक मैं सही हूं तो पेपर में शायद 73वां पता नहीं 72वां वन महोत्सव हरियाणा पुलिस के एसआई वाले एग्जाम में कहीं ये सवाल आया था, अगर मैं सही हूँ तो। पर बाकी पेपर में आया था इसी सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अपकमिंग एग्जाम में आपको ये वाला सवाल जरूर देखने को मिलेगा। अपना कंटेंट भरोसेमंद है तो आप बड़े तसल्ली से क्लास को देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसीलिए मैं बैच का कह रहा था कि आप बैच लेते हैं तो आपके लिए कंटेंट में इशू नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको कंटेंट जो है ना प्रोवाइड किया गया है।
इस सवाल का ठीक आंसर 75th है। ये करनाल के अंदर इस बार राज्य स्तरीय जो था, और इस फेस्टिवल के अंदर मुख्य अतिथि तो जाहिर सी बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री ही होंगे। और इसके अलावा हरियाणा के जो एनवायरनमेंट या फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, ये कौन देखते हैं? ये संजय सिंह जो है ना, ये देखते हैं। ऑक्सी वन का भी उद्घाटन किया गया है। एक साथ 20,000 पौधे लगाए गए हैं, 20,000 लोगों के साथ में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने टारगेट कितना बनाया है इस बार पूरे हरियाणा में पौधे लगाने का? 1,60,00,000 का, 1,60,00,000 का टारगेट बनाया है पूरे हरियाणा में। एक पेड़ माँ का नाम, ये एक अभियान चलाया है, एक पेड़ माँ के नाम के, और इसके चलते हुए 1,60,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टोटल टारगेट कितना है हमारा? 1,60,00,000 का टारगेट है हमारा, ठीक है। और एक पेड़ माँ के नाम इस योजना के तहत, ये योजना है, इसके तहत वन मित्र को प्रति पेड़ कितने रुपए मिलेंगे? तो उसको मिलेंगे 10 रुपए पर पेड़। वो पेड़ लगाएगा। अब आपको पता ही है, हर बार चलो ये योजना तो घोषणा होती है तो कोई लगाता कोई है नहीं, लेकिन पर पेड़ आपको 10 रुपए मिलेंगे। अब 1,60,00,000 पेड़ लगाने हैं, तो जिसने मान लेते हैं एग्जाम्पल से कोई 1 करोड़ पौधा, अकेला पौधा ही लगाने लग जाए, मालामाल हो जाएगा। काफ़ी बड़ी बात है ये, ठीक है ना। दिन के 10 पौधे भी लगाएगा तो भी ठीक है उसके लिए, तो ठीक है ना। दिन के 100 पौधे लगाएगा तो भी ठीक है। अब वो काउंटिंग उस हिसाब से होती जाएगी। सो ये लालच दे के काम करवाना खैर अच्छी बात ही है। आप भी जुड़ सकते हैं इसे, ऐसी बात नहीं है। www.haryana.cmoffice.gov.in से जो है ना, जाके आप लोग भी कनेक्ट हो सकते हैं। वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ लगाने और उसके संरक्षण के लिए वन मित्र को 20 रुपये मिलेंगे। पेड़ लगाने पे ही आपको 10 रुपये मिलेंगे। संरक्षण अगर करते हो, पानी वानी देना है, वो एप्लीकेशन पे अपलोड करना, तो आपको 20 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और करनाल में ऑक्सीवन का शुभारंभ तो हो ही गया। ऑक्सीवन में जनरली पीपल का पेड़ लगाया जाता है, बड़ पीपल नीम, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन निकलती है ना, इसी वजह से। चलिए, आज का सेशन इतना ही था। आपके लिए सवाल है कि बसई आर्द्र भूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? बताना इसके बारे में विस्तार से। फिर मिलता हूँ आपको मैं अपनी अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना। सभी को राधे राधे।